सुब्रत घाटी जी। राधे राधे। राधा बल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमने आपका एक वाक्य पढ़ा था, भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं दुर्लभ है भगवत प्राप्त महापुरुषों का मिलना। महाराज जी, हमें तो आप जैसे महापुरुष मिल गए। महत संगस्त दुर्लभ हो, पर एक शब्द है आगे अगम्यो, फिर एक शब्द है आगे अमोघस्य। देवर्षि नारद जी ने लिखा है महत संगस्त दुर्लभ हो। पहली बात तो भगवान के मार्ग में सच्चाई से चलने वाले मुश्किल मिलते हैं, फिर चल के पहुंचने वाले मुश्किल मिलते हैं। जो पहुंचे हुए भगवान में चित्त जोड़े हुए हैं, वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं कि भगवत प्राप्त महात्मा मिलना दुर्लभ है। महत्संगस्तु दुर्लभ हो, अगम्य हो, उनका निर्वाह कर पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि उनकी आज्ञा पर चलना बहुत कठिन है। कठिन इसलिए कि हमारा मन संसार के भोगों में लगा है और उनकी आज्ञा होगी हटाने की, अब वो पालन करना बड़ा कठिन है। अच्छा, अगर हटा भी लो तो अहंकार आ जाएगा। अब इसको हटाए महापुरुष, तब वो प्रतिकूल लीला करते हैं। प्रतिकूल लीला करते हैं अहंकार नष्ट करने के लिए, बेमतलब बिना किसी अपराध के दंड विधान कर देना। तुम ऐसे हो, बढ़ो नीच हो, पाखंडी हो, तुम दुष्ट हो, बस जी हाँ जी, चलो आप ऐसा करो जी। अब वो देख रहे हैं कि बिल्कुल अब अहंकार नष्ट होता चला जा रहा है, तो अमोघस्य, फिर उनका जो कृपा प्रसाद उदय होता है वो निश्चित भगवत प्राप्त करा देता है, निश्चित। पर बीच में एक शब्द है अगम्यो, इस पर ध्यान देना चाहिए। अब जैसे संत आज्ञा हुई कि आप ऐसे से ऐसे चलिए, 4 दिन चले फिर फिसल गए, तो आप महापुरुष के द्वारा दिए हुए उस अमृतमय जीवन धन नाम उपदेश का लाभ नहीं ले पाए। नियम पूर्वक पकड़ ले और दीर्घ काल तक चले तो परिणाम उसके सामने दिखाई देगा। अब ये भाई भजन साधन ऐसा काम तो है नहीं कि आप एक दिन माला चलाओ आपके सामने चेक आ गई, ऐसा नहीं है। एक किसान जब एक मन अन्न खेती में फेंकता है और 6 महीने सेवा करता है, तब 50 मन काटता है, समझो। तुरंत अगर जाके दूसरे दिन खोदे तो एक मन जो फेंका था ना वो भी बेकार हो जाएगा। ऐसे ही हम जब लंबे समय तक धर्म से चलते हैं, भजन करते हैं, तब हमें जाकर महापुरुषों की कृपा समझ में आती है। अब जैसे हम अपने जीवन को पीछे का बताएं तो आपको लगेगा कि यार ऐसा जीवन, मतलब कई कई दिन भोजन नहीं मिला। अब जैसे गंगा किनारे वो खेत करने वाले हैं ना, बारी वाले, तो वो 4 से परेठा बेचारे लाते थे, तो देखा बाबा जी, तो ये बाबा जी 2 तुम ले लो, 4 हम लेंगे क्योंकि हम फावड़ा चलाते हैं। तो 2 ऐसे खाली पड़े, तो जब वो ऐसे पाक गंगा जल पीते थे ना, लगता था भगवान की कितनी कृपा है, किसी एकांत निर्जन में भी हमारे उदर पोषण की व्यवस्था करते हैं, भारी कष्ट सहते हुए। आज 1 मिनट में आप जो बोलो सो तैयार है। क्या है, क्या है, आप विचार करके देखो। इसीलिए धैर्य पूर्वक सतमार्ग में चलो, जब फल आएगा तब आप निहाल हो जाओगे। पर धैर्य पूर्वक, लड़खड़ाओ मत, टूटो मत। सत्य मार्ग है, सत्य में चलो तो अगम्यो फिर अमोघश्च। कठिन मार्ग है पर मार्ग तय किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि तय न किया जा सके। हम ये बता रहे हैं कि अगर खेती धैर्य पूर्वक करते रहो तो फसल के परिणाम में क्या आता है, 1 मन गेहूं फेंकता है, 50 मन काटता है। जबकि ये सांसारिक बात है और ये भागवतिक बात है। भगवान की शरण में हो जाने पर सर्व मंगल होता है। पर यह है कि बस एक शब्द याद रखे, अगम्यो। अगर आप उसको निर्वाह कर ले गए तो फिर बेड़ा पार हो गया। हेले हाँ नमो नमो नमो। बैठो बैठ बैठ। बहुत सुंदर। इन सब बच्चों को एक एक पटका वही श्री जी का सबको, और एक ये सब आपके सत्संग रोज सुनते हैं। अच्छा हाँ, आप ये बताए कि मांग पर चलने की जी, बहुत कृपा है। मानव देह की सार्थकता इसी में है। शास्त्र मर्यादा के अनुसार हमारा जीवन हो जाए, यही मानव जीवन की। हाहाकार मचा है संसार में,
कलयुग ने काम क्रोध मद मोह मत्सर का तांडव मचा रखा है। नई अवस्था के बच्चे कई तरह से अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। व्यभिचार, व्यसन, हस्त मैथुन, कई तरह की ऐसी गंदी बातें, मोबाइल और ये सब। इससे बड़े भाग्यशाली बच्चे हैं जो संतों के शासन में रहकर अध्यात्म के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यही आगे चलकर उच्च कोटि के महात्मा बन सकते हैं। जिनकी नींव अच्छी है ना, वो गृहस्थ में हो या विरक्त में हो, वो महात्मा ही है। जो संयम से चला है, प्रारंभ में हमारी परंपरा ही सनातन की ये थी कि गुरुकुल में जाकर चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, गुरुजनों से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके और फिर अंततो गत्वा गृहस्थ के बाद भी वही वन सेवन करते हुए परमात्मा प्राप्ति हो जाती। क्योंकि प्रथम वन सेवन और बहुत बढ़िया नींव ब्रह्मचर्य की बन गई तो फिर गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास तो स्वाभाविक हो जाता था। तो ये बहुत सौभाग्य है, चाहे गृहस्थ बने चाहे विरक्त बने, जिनकी नींव मजबूत है, ब्रह्मचर्य है, गायत्री अनुष्ठान है, त्रिकाल संध्या है, भगवान नाम जप है, वेदों का अध्ययन है, ये सब परम पवित्र है। जैसे वेद पाठ कर रहे हैं ना, जहां तक आवाज जाती है वहां तक का वातावरण पवित्र होता है। वेद भगवान का स्वरूप है, अपौरुषेय है। मतलब वेद किसी के द्वारा लिखित नहीं, ये स्वयंभू है, प्रकट हुए हैं। तो वेद भगवान की साक्षात मूर्तिमान वांग्मय स्वरूप है। तो जब हम गायन करते हैं वेद का तो वहां तक का वातावरण पवित्र हो जाता है। तो जो गायन करता है वो पवित्र हो जाता है। इसके तो कहने की क्या बात है। तो वैदिक सिद्धांत से चला जाए, त्रिकाल संध्या की जाए, ब्रह्मचर्य रहा जाए, नाम जप किया जाए, तो चाहे जिस मार्ग में जाएगा वो उन्नति को ही प्राप्त होगा।